हेलो एंड वेलकम टू स्टडी थ्रू हर्ष। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो गांधी जी की जो सत्याग्रह थी स्टार्ट हुई चंपारण से स्टार्ट हुई थी, फिर खेड़ा गए थे, फिर अहमदाबाद गए थे। अब गांधी जी को ये सत्याग्रह ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड करना था ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वायलेंस। और सत्याग्रह को ऑल ओवर इंडिया में इसको प्रपोज करने का एक और बिगेस्ट रीजन ये था क्योंकि उस समय इंडिया में रॉलेट एक्ट बन गई थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रॉलेट एक्ट क्या थी। रॉलेट एक्ट इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। तो रॉलेट एक्ट ने गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर दे दिया था कि जो लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी से जुड़े हैं, जो लोग कुछ न्याय की गुहार उठाना चाहते हैं, वो इंडियंस, वो प्रिजनर्स और वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो इम्पीरियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके खिलाफ कुछ भी काम करना चाहते हैं, उनको आप 2 साल के लिए जेल में रख सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल। उसके पीछे ना कोई तहकीकात होगी, ना उस पर कोई मुकदमा चलेगा, ना कोई इस पर कोई सुनवाई होगी, ना कोई गवाही होगी। आप डायरेक्ट इनको 2 साल के लिए डिटेंशन पे भेज सकते हैं। और ये रॉलेट एक्ट आया कैसे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। तो ये एक्ट आई कैसे हमारे पूरे इंडियन सिस्टम में। ये एक्ट हर्डली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर। इसका मतलब ये कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी, उसमें रॉलेट एक्ट को बहुत ही जल्दीबाजी से, बहुत ही हर्डली सिर्फ ब्रिटिश मेंबर्स के जवाबदेही और उनके निगरानी में ही पास कर दिया गया। और जबकि पॉलिटिकल का सिस्टम का एक सिनेरियो ये है कि अगर आपको कोई बिल पास करना है तो अपोजिशन भी आपके पास होनी चाहिए, उसकी भी सहमति होनी चाहिए। लेकिन इस बिल को पास कराने के लिए जो अपोजिशन की, जो हमारे इंडियन मेंबर थी, उनकी कोई सहमति नहीं ली गई। सिर्फ जो सरकार और ब्रिटिशर्स थे उनके ही आज्ञा में क्या वो रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया। तो गांधी जी ने एक्शन का रिएक्शन देते हुए उन्होंने नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया ऑन द रिएक्शन ऑफ रॉलेट एक्ट। नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्टिस लॉ व्हिच वुड स्टार्ट विद हड़ताल, जो कि एक हड़ताल के रूप में 6 अप्रैल को स्टार्ट हुआ। अब वो जो हड़ताल हुआ उसके इवेंट्स क्या क्या थे। रेलवे क्लोज हो गई, जो कि सबसे ट्रांसपोर्टेशन की सबसे जो नींव थी, रेलवे को क्लोज कर दिया गया। रैलीज जगह जगह पे ऑर्गेनाइज किए गए। वर्कर्स वांट ऑन स्ट्राइक, रेलवे वर्कशॉप जो रेलवे में काम करने वाले थे वो धरना देने लगे कि नहीं, हम नहीं चलाएंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे, अपना कोई भी हम सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। शॉप्स को बंद कर दिए गए, जिससे कि लोकल पीपल्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। जो इंडियंस और जो गांधी जी के एक्शन थे उसका रिएक्शन देते हुए ब्रिटिशर्स ने भी एक एक्शन लिया। उन्होंने क्या किया, जो लोकल लीडर्स थे जो कि एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे थे, उनको अमृतसर से क्या किया गया, पिक्ड अप एंड गो टू द जेल, उनको जेल भेज दिया गया। और यहाँ तक कि महात्मा गांधी को दिल्ली में आने के लिए बैन कर दिया गया था कि महात्मा गांधी दिल्ली में एंट्री नहीं ले सकते। तो गवर्नमेंट ने पूरे एक्शन को देखते हुए पूरा जो उन्होंने ब्यौरा खांचा तैयार किया था उस पर उन्होंने एक एक्शन लाने के लिए डिमांड किया। तो फिर ब्रिटिशर्स ने एक लॉ लाया, मार्शल लॉ। ये मार्शल लॉ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 10 अप्रैल को जो पुलिस थी अमृतसर में, एक जुलूस यात्रा निकल रही थी। तो उस जुलूस यात्रा को रोकने के लिए अमृतसर की पुलिस ने उन पर फायरिंग कर दी। और फायरिंग से क्या, वहाँ के लोग आपस में, पुलिस और लोकल पीपल्स आपस में भिड़ गए, जिनकी वजह से बहुत ही बड़ी रायट यानी कि दंगा हुई। इसमें रेलवेज बंद हो गए, ऑफिसेज बंद हो गए, स्कूल्स बंद हो गए, शॉप बंद हो गए। और उसके बाद क्या किया गया, मार्शल लॉ पूरे ऑल ओवर द कंट्री इम्पोज कर दिया गया, ताकि कोई भी अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करेगा जो कि इंपीरियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिशर्स को जो नुकसान पहुंचाता है।
एक प्रॉपर एक मार्शल लॉ लाया गया और जनरल डायर को उसको क्या दिया गया, कमांड दिया गया। ठीक है,